हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए अभी हमने थ्योरम्स पढ़ी थी अपने पिछले वीडियो में। अब हम करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ मैं। इसमें लिखा इन फिगर ट्राइंगल इज ड्रॉन टू circumscribe सर्कल ऑफ रेडियस 3 centimeter such that the segment BD and DC are respectively of length 6 centimeter and 9 centimeter. If the area of triangle is 54 centimeter square, find the length of the side AB and AC। तो क्वेश्चन में क्या है, देखिए जब भी वर्ड आता है सर्कमस्क्राइब सर्कल ऑफ रेडियस, ठीक है ना, तो क्या है यहाँ पे क्या है कि आपके पास एक सर्कल बना हुआ है जो कि आप देख रहे हैं ट्राइंगल के अंदर है। अब ये क्वेश्चन में इसको हमें करना है सर्कल वाले टॉपिक से। तो देखिए पहले हम क्वेश्चन को जो गौर से देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको लेंथ निकालनी है ए से लेके बी तक की और ए से लेके सी तक की लेंथ बतानी है। तो पहले हम क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक वीडियो का जो हमने पिछले में पढ़े थे फिर उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए अगर मैं सर्कल को देखूँ, ये सर्कल कितना है मेरे पास 3 सेंटीमीटर है। तो ये तो हम जानते ही हैं कि भाई अगर मैं इसकी बात करूँ ये इसमें क्या परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि भाई कोई भी जो टेंजेंट है, देखिए एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, तो एक्सटर्नल पॉइंट इस सर्कल पे टेंजेंट बना रहा है। यहाँ पे एक तो बी डी और बी एफ, ये दोनों टेंजेंट है। अगर ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी कितनी होगी 6 सेंटीमीटर बाय द थ्योरम। इन द सेम वे अगर ये देखिए ये एक्सटर्नल टेंजेंट है, ये सर्कल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, सी से डी ये टेंजेंट आ रही है और सी से ई टेंजेंट आ रही है। और हमने पढ़ा है कि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम सर्कल पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं दोनों आपस में क्या होती है इक्वल। तो अगर ये 9 तो ये भी कितनी होगी 9 सेंटीमीटर होगी। अब ये हमें पता नहीं तो मैं लेट कर लेता हूँ, मान लो मैं लेट कर लिया ये एक्स है। तो अब देखिए ए एफ जो है सर्कल पे टेंजेंट बन रही है और ए ई टेंजेंट ने एक्सटर्नल पॉइंट से, अब ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे बाय द थ्योरम, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से क्या क्या मिल गई फटाफट लिख लेते हैं इसे कि भाई अगर हम देखें कि भाई जो बी डी है, सोल्यूशन डाल लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि कोई भी सर्कल में अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो आपस में क्या होती है इक्वल होती है। तो यहाँ से हमें पता लग गया जो बी डी है वो किसके बराबर है, बी एफ के बराबर है, और उसको हमने कितना लिया हुआ है 6 सेंटीमीटर लिया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही मैंने ऊपर ए एफ इक्वल टू ए ई का है जिसको हमने x सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। और अगर हम नीचे की बात करें यहाँ पे डी सी और सी ई की मैं अगर बात करूँ तो हमने कितना ले लिया 9 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है। अब इस क्वेश्चन का पूरा अगर हमें क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, ठीक है ना। तो हमें मालूम है कि एरिया में पूरा दे रखा 54 सेंटीमीटर। और अगर हम बात करें कि एक ट्राइंगल ए बी सी की बात करें, जब इन कोई भी ट्राइंगल उसकी तीनों साइड इक्वल ना हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, स्केल एंड ट्राइंगल का, हीरोन्स फॉर्मूला, जो कि आपने क्लास 9 में पढ़ा है। तो उसी का इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को फटाफट से कर लेते हैं। देखिए पहले हमें मालूम है कि हीरोन्स फॉर्मूला लगाने से पहले क्या होता है, सेमी पेरीमीटर आता है। सेमी पेरीमीटर मतलब क्या होता है, तीनों ट्राइंगल की साइड्स का सम। तो हम पे साइड कौन सी आ रही है, ए बी आ रही है, ठीक है, बी सी आ रही है और कौन सा आ रही है, सी ए आ रही है, और उसको हम करते हैं 2 से डिवाइड। तो देखो मैं इनकी वैल्यू पुट करता हूँ, ए बी की जो मेरे पास वैल्यू आ रही है, अगर आप देखें कितनी आ रही है x + 6। ए बी की वैल्यू कितनी x + 6 है। अब मैं बात करूँ बी सी कितना हो गया, मैं डायरेक्ट लिख लूँ, देखिए 6 + 9 यानी कितना हो गया 15, डायरेक्ट लिख लिया। बी सी में तो कितना 6 + 9। और अगर मैं सी ए की बात करूँ कितना आ रहा है मेरे पास 9 + x और होल अपॉन कितना हो गया 2। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है फटाफट से। तो देखिए कर लीजिए कैलकुलेट। आपने कहा x और x कितना हो गया आपका 2x हो गया यहाँ पे। और अगर आप देखें 6 + 9 कितना 15 + 15 कितना था 30 और अपॉन कितना है 2। अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास x + 15 बच जाएगा और अपॉन कितना है 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास सेमी पेरीमीटर की वैल्यू कितनी आ गई x + 15। ऑलराइट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो क्योंकि यहाँ पे स्केल एंड ट्राइंगल बन रहा है तो हम कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ओके। अब देखिए जैसे ए क्या होता है, जो ये ए की अपोजिट साइड मतलब इसको स्मॉल ए बोलते हैं, बी के अपोजिट साइड मतलब इसको स्मॉल बी बोलते हैं, और सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी बोलते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। ए बी सी का एरिया में कितना दे रखा 54 क्वेश्चन में गिवन है। एस मतलब सेमी पेरीमीटर की वैल्यू हमने कितने निकाली है x + 15। ऑलराइट, अब क्या s माइनस है, तो s की वैल्यू कितनी हम पे x + 15 है। अब मैं इसको डायरेक्ट करूँगा, समझिएगा जरा। अब इसने बोला -a, तो a कितना है 6 + 9 यानी कि 15, तो माइनस का आ जाएगा 15। ऑलराइट, ऐसे ही s दे रखा कितना है आपको x + 15 दे रखा है। अब माइनस से b निकालना है, तो b वैल्यू कितनी है मेरे पास 9 + x है, लेकिन नेगेटिव साइन चेंज होएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा और माइनस का ही 9 हो जाएगा। गेटिंग। अब इसी तरह s की बात करूं मैं, यहाँ पे कितना है मेरे पास x + 15 है माइनस। अब c की बात करूं तो c ये पूरी साइड है 6 + x है, लेकिन साइन चेंज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का x और माइनस का 6 हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया आपके पास 54, इसको फटाफट सॉल्व करेंगे तो x प्लस 15, तो आपके पास ये एज इट इज़ आ गया। यहाँ इससे कैंसिल हो गया, कितना बच जाएगा आपके पास x बच जाएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे x और x आपका कैंसिल हो गया, 15 में से 9 गया, कितना बचेगा खाली आपका 6, और यहाँ पे भी आपका x से x कैंसिल हो गया, 15 में से 6 से कितना बचेगा 9। अब आपको मालूम है जब हम स्क्वायर रूट से 9 के फैक्टर 9 का अगर स्क्वायर से बाहर निकले कितना आता है आपका 3 आता है, तो यहाँ अंदर हमारे पास कितना बच गया 6, और x ही मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर प्लस कितना हो गया 15x। और अगर मैं 3 से 54 को काटूँ तो मेरे पास मालूम है 3 1 टाइम जाता है आपका, गेटिंग माई पॉइंट। 1 टाइम का कितना बचा 2, तो 8 बचेगा। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है 18 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 15x। अब मैं करूँगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करूँगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो मैं स्क्वायरिंग बोथ की तो 18 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 3 to 4 होता है, ठीक है। यहाँ से रूट हट जाएगा, आप समझ रहे हैं यहाँ से क्या हो जाएगा रूट आपका हट जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया 6, और ये कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 15x आ गया, ओके। अब आप इसको देखिए क्या 6 से कटता है, तो देखा हमने कट रहा है, देखिए कितना 6 से काटा आपने, 6 5 जो कितना होता है 30, ओके। 6 2 12 6 18 6 4 जो 24। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देखूँ, तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है वो कितनी आ रही है x स्क्वायर प्लस 15x, और 54 को तो ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 54 इक्वल टू 0, गेटिंग। अब हमें इसको क्या करना था फैक्टराइज करने होते हैं, तो आपको मिल्टन ब्रेकिंग आपको मालूम है 18, अगर आप देखें 18 त्रिज्या क्या होता है 54 होता है, गेटिंग इजीली फैक्टराइज हो गया आपका। आपने x कॉमन ले लिया, सो x प्लस कितना आ गया 18, और 3 आपने कॉमन लिया कितना आ गया x प्लस 18। सो आपने देखा आपका x माइनस 3 और x प्लस 18 आ जाएगा इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 तो हम रख लेंगे, और x इक्वल टू माइनस 18 को जो है हम नेग्लेक्ट कर देंगे, गेटिंग माई पॉइंट। तो अब देखिए हमें x का वैल्यू कितना मिल गया 3 मिल गया, तो अगर मुझे a b की वैल्यू निकालनी है तो a b की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 6 प्लस x, और x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3, तो यानी कितना हो जाएगा 6 प्लस x था, तो 6 प्लस 3 यानी कि कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर, ओके। फिर मुझे निकालनी थी किसकी AC की वैल्यू, तो AC की वैल्यू कितनी है मेरे पास 9 प्लस x था, और 9 प्लस 3 यानी कितना आ गया मेरे पास 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से कीजिएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन है, इन फिगर अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल ABC टचेज इट्स साइड्स AB BC and AC at point D, E and F, और AB length is given to how much 12 centimeter, it is given in the question, and ये आपको given है 8 सेंटीमीटर BC का वैल्यू, और AC का वैल्यू आपको given है 10 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन में कह रहा है आपको AD निकालना है, तो AD मुझे निकालना है, मैं इसको लेट एज्यूम कर लेता हूँ X, फिर मुझे निकालना है BE, इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ Y, और फिर मुझे निकालना है CF, इसको एज्यूम मैं कर लेता हूँ Z। इन तीन अननोन की वैल्यूज़ निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, हमें थ्योरम याद है, हम बड़ा आराम से कर सकते हैं, बिकॉज वी नो, हमें मालूम है कि अगर सर्कल है और कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, दोनों टेंजेंट्स क्या होती हैं, टेंजेंट है, ये आपस में इक्वल होती है। अगर ये वैल्यू x है तो ये भी कितनी होगी x होगी। इसी तरह सिमिलरली अगर मैं देखूँ ये BE एक टेंजेंट है सर्कल पे, BD टेंजेंट है, ये भी आपस में इक्वल होंगी। अगर ये y है तो ये भी कितनी होगी y। इस तरह अगर मैं C से देखूँ CF भी टेंजेंट है और CE भी टेंजेंट है आउटसाइड से, जो कि आपस में इक्वल होती है, तो दोनों वैल्यू कितनी होगी z। अब हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी, तो पहले हम सिंपल क्वेश्चन करते हैं। एक काम करता हूँ मैं, अगर ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालता हूँ, तीनों साइड का सम, तो साइड क्या है AB, फिर क्या है BC, फिर क्या है CA, कितनी है 12 है, ठीक है। अगर मैं BC की बात करूँ तो वो कितनी है 8 है, और अगर मैं CA की बात करूँ कितनी है 10 है। 12 प्लस 8 करेंगे 20, और 10 कितना हो गया 30, तो 30 में पेरीमीटर पता लग गया क्वेश्चन का, ठीक है। अब यानी कि P की वैल्यू मतलब पेरीमीटर की वैल्यू मिल गई 30। अब जरा ध्यान से देखें, इसी पेरीमीटर की जो वैल्यू अगर मैं इसको x प्लस वाई की और उसकी टर्म में लिखूँ, तो अगर मैं देखूँ AB की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास x प्लस वाई हो गई, गेटिंग माई पॉइंट। और अगर मैं BC की वैल्यू करूँ कितनी हो गई मेरे पास y प्लस जेड हो गई है। और मैं अगर ऐसे AC की बात करूँ कितनी मेरे पास x प्लस जेड है, तो ये 30 के इक्वल है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर 2 टाइम्स मेरे पास x आ रहा है, 2 टाइम्स मेरे पास y आ रहा है, और 2 टाइम्स मेरे पास क्या आ रहा है z, ही हो गया 30। और अगर मैं सबसे 2 कॉमन निकाल लूँ, सबसे क्या कॉमन निकाल लूँ 2, तो ये हो गया हाफ कर देंगे, 2 से डिवाइड करके कितना आ गया 15, कितना आ गया 15। तो मेरे को पता लग गया है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है मेरे पास 15 है। तो देखिए आप नोटिस करिए x प्लस वाई का वैल्यू कितना हमारे पास 12 है, तो मैं अगर इसको यहाँ पे 12 रख देता हूँ तो मुझे z का वैल्यू मिल गया कितना 15 माइनस अगर मैं 12 करूँगा तो हमें मिल गया कितना 3, गेटिंग माई पॉइंट। इसी तरह अगर इस फर्स्ट इक्वेशन को देखो, हम पे z प्लस वाई का वैल्यू कितना है 8 है, z प्लस वाई का वैल्यू कितना है 8 है। तो अगर इस फर्स्ट इक्वेशन में ये जो हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15 है, तो हम देख रहे हैं कि हम पे z प्लस वाई का वैल्यू, इसका वैल्यू
कितना है हमारे पास 8 है, तो 15 माइनस 8 कर लेंगे यहाँ पे हम, और जैसे 15 माइनस 8 करते हैं तो आपको मालूम है कितना आ जाएगा, आपकी वैल्यू 7 आ गया है। इसी तरह y की अगर वैल्यू निकालनी है तो मुझे x और z रिलेशन चाहिए, वो कितनी है 10 है। तो अगर मैं इस वाली क्वेश्चन को देखूँ तो जो हमारे पास ये दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू हमने 15 निकाला है, इस पर अगर हम नोटिस करें एक्स जेड को अगर मैं एक साथ लिख दूं और y को मैं इधर लिख दूं, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता है। और ये एक्स जेड का वैल्यू जो मेरे पास है वो कितना है 10 है। सो y इक्वल टू 15, तो मेरे पास y आ गया 15 माइनस 10, y का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 5। आई होप ये आपको समझ आएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे, तो बड़े ध्यान से इनकी प्रैक्टिस करिएगा।